प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सिग्मा, पाई और एन अणुकक्षकों में किस प्रकार संक्रमण होता है और उनकी ऊर्जा किस प्रकार से होती है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी दृश्य और पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या उपयोगिता है इसको हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पराबैंगनी व दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से रसायन विज्ञान की अनेक समस्याओं को हल किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है यौगिकों की संरचनाओं का निर्धारण। कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं के निर्धारण में स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में कितनी अवशोषण बैंड हैं और उनके लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना है, इसे ज्ञात किया जाता है और फिर उस यौगिक के संभावित संरचना सूत्रों के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान परिकलित करते हैं। हम ये भी ज्ञात करते हैं कि उनमें कितने प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं तथा उन संक्रमणों के लिए कौन कौन सी अवशोषण बैंड किस किस तरंगदैर्ध्य पर आनी चाहिए। इसके लिए डाइइनों के लिए वुडवर्ड फिशर ने एक नियम दिया था, जो कि वुडवर्ड फिशर नियम कहलाया। और इस नियम के अनुसार मूल जो डाइइन अर्थात 1,3-ब्यूटाडाइन के अवशोषण के लिए मूल जो तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा मैक्सिमम का मान होता है 217 नैनोमीटर मानते हुए उसमें से हम इस प्रकार से लेते हैं कि मूल डाइन से जुड़े हुए प्रत्येक एल्किल समूह अथवा वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर का वर्णोत्कर्षी विस्थापन जोड़ देते हैं। इसी प्रकार किसी एक एक्सोसाइक्लिक द्विबंध के आने से उसमें 5 नैनोमीटर का वर्णोत्कर्षी और जोड़ देते हैं, जैसे 2,3 डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी मूल डाइइन है उसके लिए तो लैम्डा मैक्सिमम का मान 217 नैनोमीटर है और इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए 5-5 यानी कि 10 हम इसमें और जोड़ देते हैं। तो और इसका जो कुल मान हो जाता है वो लैम्डा मैक्सिमम बराबर 227 नैनोमीटर हो जाता है। जब इसका प्रायोगिक मान हम देखते हैं तो उसका मान होता है 226 नैनोमीटर, अर्थात लगभग दोनों समान हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का ज्ञान उस यौगिक के अवशोषण बैंड द्वारा किया जाता है। जैसे लैम्डा मैक्सिमम का मान यदि 210 नैनोमीटर के लगभग प्राप्त होता है तो इस बात को दर्शाता है कि यौगिक में COOH समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। यदि किसी समूह में 2 चलायवी रूपों को पाया जाता है तो इसका अध्ययन अवशोषण स्पेक्ट्रा द्वारा भी किया जा सकता है। फिशर ने समवलयी एवं विषमवलयी डाइनों के अवशोषणांक के परिकलन के लिए भी कुछ नियम दिए, जो कि निम्न प्रकार हैं। यदि समचक्रीय डाइन है तो उसका जो मूल मान है लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो है 253 नैनोमीटर, और यदि विषम चक्रीय है तो उसके लिए जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम का मान होगा वो 214 नैनोमीटर होगा। यदि संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध है तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान +30 नैनोमीटर, और एलील प्रतिस्थापी है अथवा वलय अवशेष है
तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान हमारा +5। यदि बाह्य चक्रीय द्विबंध है तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान हमारा +5। OAC यानी एसिटिक एसिड समूह यदि पे है तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 0 होता है। यदि OR समूह है तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम मान +6 होता है। और यदि SR समूह है तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान +30 नैनोमीटर लेते हैं। Cl है या Br है तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान +5। NH2 समूह है तो उसके लिए जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम का यानी वर्णोत्कर्षी हमारा समूह हमारा उसके लिए +60 नैनोमीटर है। उदाहरण के लिए दो समावयवी यौगिकों के UV स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम का मान परिकलित करते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है उदाहरण में। तो देखिए, फर्स्ट यौगिक के लिए यदि हम ज्ञात करें तो क्योंकि फर्स्ट ये यौगिक एक समचक्रीय डाइईन है तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो हमारा 253 नैनोमीटर। अब इसमें देखिएगा कि A1 और 4th पोजीशन पर 2 एल्किल प्रतिस्थापी हैं, तो 2 एल्किल प्रतिस्थापियों के लिए 2 × 5 यानी 10 लैम्डा मैक्सिमम का मान हम उसमें प्लस ऐड कर देंगे। 2 वलय यानी 2 और 3 पोजीशन पर वलय अवशेष हैं, यानी कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वलय अवशेष हैं, तो इनके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 2 और 3 पोजीशन पे है तो 2 × 5 10 हम इसमें और इंक्रीज कर देते हैं। संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है, यानी संयुग्मन का विस्तार करने वाला हमारा डबल बॉन्ड है जो कि 4th पोजीशन पे है, तो उसके लिए हमारा लैम्डा मैक्सिमम का मान +30 हो गया। अतः इसमें जो कुल लैम्डा मैक्सिमम का मान आता है हमारा जो ज्ञात किया है, हमने परिकलित किया है, वो होता है हमारा 303 नैनोमीटर, जो कि प्रायोगिक मान इसका होता है लैम्डा मैक्सिमम 298 के लगभग पास है। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड यौगिक के लिए इसका मान ज्ञात करें तो देखिए, इसमें ये भी एक समचक्रीय डाइईन है, इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम का मान होगा वो हमारा क्या होगा 253 नैनोमीटर। अब इसमें देखिएगा, वहाँ पर हमारे 2 एल्किल प्रतिस्थापित है। अब यहाँ पर हमारा एक ही एल्किल प्रतिस्थापी है जो कि 4th पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उसके लिए हमारा लैम्डा मैक्सिमम मान +5। वलय अवशेष भी हमारे अब 2 हो गए, तो इसके लिए 2 × 5 = 10। और संयुग्मन का विस्तार करने वाला कोई हमारा वो नहीं है द्विबंध, तो उस स्थिति में फिर हमारे जो इसके लिए हम जो लैम्डा मैक्सिमम का मान परिकलित करें तो इसका मान जो परिकलित मान है वो आ जाता है 253 + 5 + 10 यानी कि 268 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम का मान। और ये मान प्रायोगिक मान 26, इसका जो प्रायोगिक मान होता है वो हमारा 2 लैम्डा मैक्सिमम वो 269 है, तो देखिए इसके बिल्कुल पास में है। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि यौगिक सेकंड में वलय से जुड़ा हुआ वाइनिल समूह न तो डाइईन के लिए एल्किल प्रतिस्थापी है और न ही द्विबंध वलय के संयुग्मित द्विबंधों के साथ संयुग्मन का विस्तार करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम यौगिक को हम पहचान सकते हैं या उसके जो हमारे यौगिक की संरचना का हम निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा है हमारा किसी यौगिक की पहचान करना, यानी हमारा यौगिक क्या है। तो देखिए, किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के अवशोषण बैंड से करने पर यदि ज्ञात और अज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड लगभग समान लैम्डा मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य पर मिलते हैं तो दोनों यौगिकों की संरचना भी एक ही होगी। इस तकनीकी के लिए हम फिंगरप्रिंट तकनीकी भी कहते हैं।
तीसरी एप्लीकेशन है इसका हमारा हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति को ज्ञात करना, कि किसी उसमें हाइड्रोजन को पता हमारा कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन बंध होगा या नहीं होगा। देखिए किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध है अथवा नहीं, इसका अनुमान उसके यूवी स्पेक्ट्रम से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि एसीटोन का एन हेक्सेन में विलयन बनाया जाए तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है हमारा 279 नैनोमीटर प्राप्त होता है। लेकिन यदि एसीटोन का जलीय विलयन बना लिया जाए तो एसीटोन के अणु जल के अणुओं के साथ निम्न प्रकार से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे आपने मैंने को बताया सी एसीटोन है उसमें OH का किस प्रकार ऑक्सीजन एसीटोन का O और हाइड्रोजन का उसका जल का H हमारा हाइड्रोजन बंध होता है। तो इस प्रकार कार्बोनिल समूह में इलेक्ट्रॉन युग्मों के हाइड्रोजन बंध में बंधने से उनके संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा या मैं कह दूँ निम्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की आवश्यकता होगी, जिसके कारण जलीय विलयन में एसीटोन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो हमारा 279 से घटकर कितना हो जाता है 264 नैनोमीटर हो जाता है, अर्थात इसमें वर्णोत्कर्षी विस्थापन होता है। अगली इसकी एप्लीकेशन हमारा कि इसका ज्यामितीय समावयवों की पहचान। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से समपक्ष या विपक्ष सिसोट्रांस का निर्धारण किया जा सकता है। समपक्ष समावयवों में समान समूह अणु के एक और स्थित रहते हैं जिससे उनमें परस्पर प्रतिकर्षण और स्टेरिक हिंडरेंस या मैं कह दूँ स्टेरिक बाधा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पाई स्टार संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की विकिरणों की आवश्यकता होगी। जबकि विपरीत बंदी विपक्ष समावयवों में समान समूह अणु के विपरीत दिशा में होने से पाई स्टार संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की या मतलब अधिक तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होगी, जिससे संक्रमण आसानी से हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम स्टल्बीन को लें तो इसके सिस और ट्रांसफॉर्म की जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो इस प्रकार से होगा। देखिएगा सिस स्टल्बीन में जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो 280 नैनोमीटर है, या एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान 12300 है। जबकि ट्रांस में देख लीजिए सिस में हमारे दोनों यानी हाइड्रोजन एक तरफ और ये हमारा पैनल समूह एक समूह, परंतु इसके अगर हम ट्रांस स्टल्बीन में देखें तो ये दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो 295 और जो हमारा एप्सिलॉन मैक्सिमम है वो हो जाता है 25,000। तो इस प्रकार से हम सिस और ट्रांस उसके हमारी उसकी ज्यामिति को पहचान सकते हैं। अगली एप्लीकेशन हमारी मात्रात्मक विश्लेषण क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए विलयन में किसी यौगिक की सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। विलयन में यौगिक की सांद्रता बहुत कम होने पर भी इस विधि द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए ये शर्त है कि इस सांद्रता परास में बियर के नियम जो लेमर्ट बियर है उसके नियम की पालना होनी चाहिए। इसमें विभिन्न सांद्रताओं पर अवशोषणांक को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से माप लिया जाता है तथा ए और सी यानी एब्जॉर्बेंस और सी के अवशोषणांक और सी के मध्य में ग्राफ खींचते हैं। अब ज्ञात सांद्रता वाले विलयन का अवशोषणांक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ज्ञात करते हैं और इसके संगत सांद्रताएं हम ज्ञात कर लेते हैं, जो कि ग्राफ में A' और C' से दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से हम इनकी जो हमारा मात्रात्मक इसका संगठन हम ज्ञात कर लेते हैं।